हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। जैसा कि दोस्तों हम परसेंटेज कर रहे थे, ये हमारा फोर्थ पार्ट है परसेंटेज का। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार देख लें। उनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ देखिए कि यहाँ से हमने पहले अपनी क्लासों में हम पहली क्लासेज हैं उनमें हम कर चुके हैं कि अगर कहीं पे भी हमारे सामने ऐसा आ जाता है कि ए की इनकम का 15% बी की इनकम के 10% के इक्वल है, तो हम पहले ही कर चुके हैं कि हमको उनको मतलब निकालने के लिए उनका रेशो हम उनको रिवर्स कर देना है। जिस तरह इसने बताया होता कि ए की वैल्यू है या ए की इनकम है वो ए की इनकम का 10% है, वो बी की इनकम का 15% के इक्वल है। यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। अगर ऐसा कहीं पे भी आता है तो हम रिवर्स कर देंगे। ए और बी का इनकम का रेशो क्या आ जाएगा दोस्तों, जो बी का है ना वो ए का हो जाएगा और जो ए का है वो बी का हो जाएगा। और इनको हम डिवाइड कर देंगे 5 से हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ये 3:2। अनुपात रेशो मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बार अनुपात के बारे में जान लीजिए। अगर कोई भी हमारे पास 2 आर्टिकल हैं जिनकी हाइट हम मान लेते हैं, एक की हाइट है जिस तरह 10 सेंटीमीटर और दूसरे की हाइट हो गई जिस तरह 25 सेंटीमीटर। अगर हम इनकी बात अनुपात में करें तो इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों, अनुपात का ये सिंबल होता है। और इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये और भी छोटे जितने होंगे उतने ही हम इनको कर सकते हैं। जिस तरह 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 5। अब आप इनको किसी से भी मल्टीपल करोगे, इसको अगर आप 4 से करोगे तो इसको भी आपको 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेशो जो अनुपात है वो यहीं रखना पड़ेगा 2:5 का। 4 से करोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20। अगर देखो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 2:5 के अनुपात में ही वापस उसी अनुपात में आ जाएंगे। मतलब जिसको 2 को मल्टीपल किया था उसी से इसको करना है, जो रेशो वाले को। तो इसी तरह दोस्तों हम ये देख चुके हैं कि इनका रिवर्स हो जाएगा। बी का है जो प्रतिशत वो ए का हो जाएगा और जो ए का है वो बी का हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ में हम अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और आज हम दोस्तों अपने जो इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको करेंगे दोस्तों। और देखिएगा कि इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे कभी अब आने वाले किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे, क्योंकि हम हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं जो इनकम पे हैं उनको आज कर लेंगे, कवर करेंगे। और जो बच जाएंगे अच्छे क्वेश्चन और भी वो अगली वीडियोज़ में हम करेंगे आने वाले में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारी क्लास का, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। जो ए का एनुअल जो इनकम है उसका 25% और बी की जो एनुअल इनकम है उसके 80% के इक्वल है वो दोनों। और उसने ये बताया है कि जो बी का जो है मंथली इनकम है वो सी के मंथली इनकम का 40% है दोस्तों। और इसने ये बता दिया कि जो सी का इनकम है वो एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपए है, तो हमें ए का मासिक इनकम बताना है, मंथली। तो इसके साथ हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अपना। तो देखिए पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोस्तों कि ए की जो इनकम है जो एनुअल इनकम है उसका 25%, बी की जो एनुअल इनकम है उसके 80% के इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ से हमको पता है कि हम अभी हमने देखा था कि हमने रिवर्स कर दिया था। अगर ऐसा कहीं पे भी आता है इक्वल में तो जो ए की जो बी वाले का है वो ए का हो जाएगा और ए वाले का बी का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसने बताया था दोस्तों जो ए की इनकम का 25% और बी की इनकम का 80%, तो 80 तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ देखिए, जब जो ए वाली इनकम है उसका 25% तो 25 बी पे हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार अगर हम रेशो की बात करें दोस्तों तो ये 16 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 5। तो इस रेशो में तो इन दोनों का आ गया दोस्तों। और ये एनुअल है दोस्तों। और दूसरी ओर इसने बोला है कि जो बी की इनकम है वो सी की इनकम मंथली इनकम का 40% है। 40% का मतलब दोस्तों 2/5 होता है। तो एक चीज़ देखिए, आप जो बी की इनकम है वो सी की इनकम का 40% है दोस्तों। तो आप देखिए जब नीचे वाली सी की हो जाएगी 5, क्योंकि उसका सी का ही तो बोला है उसने, तो ए की बी के यहाँ पे 2 हो जाएगी। फिर जब बी की ये 2 है, बी की 2 है तो सी की 5 हो जाएगी दोस्तों यहाँ से। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे तो बी की अगर दोस्तों बी की 5 है, यहाँ पे 2 है और ये दोस्तों मंथली, ये वार्षिक एनुअल है। तो आप ये देखिए मासिक दे रखिए दोस्तों। अगर इसको आप वार्षिक में चेंज करोगे,
ईयरली में चेंज करोगे, एनुअली में चेंज करोगे तो इसको 12 से गुणा करोगे। तो देखिए 12 से 12 वैसे भी कैंसिल हो जाने हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो बी और सी की जो होगी, जो इनकम है वो मंथली और जो एनुअल है वो सेम रहने वाले हैं, उनका रेशो सेम रहेगा, यहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि 12 से 12 डिवाइड हो जाएंगे और मंथली और एनुअल सेम रहेगी। तो अब हम 12 को इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसका मतलब देखो अब हमने इसको एनुअल में चेंज कर लिया और ये भी एनुअल में है, वार्षिक में है ये भी, और यहाँ पे भी वार्षिक में है। तो देखिए यहाँ पे तो 5 है लेकिन यहाँ पे 2 है, इसको हम सेम करेंगे इसका मतलब। तो इसको देखिए दोस्तों, इसको अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये भी 2 से हो जाएगा, क्योंकि रेशो मेंटेन रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे तो बी की 10 हो गई, तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी 10 करेंगे, तो इसको 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे। अब देखिए दोनों जगह बी की 10 हो गई, और देखिए ए की अगर ऐसा हो जाता है तो ए की देखिए 32 हो जाती है, बी की 10 हो जाती है, यहाँ पे भी 10 है और सी की 25 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इनका रेशो लिख कर दोस्तों, तो यहाँ पे सी की इसकी 32 हो जाएगी, तो बी की 10 हो जाएगी उस टाइम पे, और सी की 25 हो जाएगी दोस्तों। तो इसने बताया कि दोस्तों ये एनुअली आया है हमारा, क्योंकि हम एनुअल में ही चल रहे हैं, इन दोनों की एनुअल थी और फिर सी की भी हमने एनुअली की थी, बी के साथ में वार्षिक की थी। एक चीज़ देखिए, इसने बताया कि जो सी की इनकम है वो वार्षिक है, वार्षिक गिवन है उसने 6 लाख रुपए एनुअली गिवन है। तो आप एक चीज़ देखिए, हम कह सकते हैं कि यहाँ से 25 यूनिट की वैल्यू है वो 6 लाख रुपए है। तो दोस्तों अगर एक चीज़ देखिए तो आ गया एनुअली हमारा, और इसने पूछा क्या है, ए की मंथली इनकम पूछी है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की बात करेंगे तो हम दोस्तों 25 चौके 100 और ये 24,000 हो जाएगा, और ये एनुअली में चल रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और उसने पूछा है दोस्तों एनुअल, अगर 32 यूनिट की बात करें ए की, तो ए की देखिए 1 साल में एनुअली चल रही है, वार्षिक में तो इतनी हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 आ गई तो 32 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ए की इनकम है वो 1 साल में इतनी कमाता है। और मंथली पूछेगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो मंथली बता सकते हैं। मंथली पूछा इसने तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से दूनी 24, 32 दूनी 64,000। तो ए की जो इनकम है मंथली वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 64,000। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए और बी का मासिक वेतन है दोस्तों, वो मिलाकर दे रखा उसने 40,000 रुपये। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर दे रखी है दोस्तों, तो ए का वेतन बताना हमें। जो ए की इनकम है दोस्तों उन दोनों की तो मिलाकर उसने दे दिया 40,000 है, और ये बताया दोस्तों उसने कि जो ए है वो अपनी इनकम का 85% सेविंग करता है, और बी है वो अपनी इनकम का 85% एक्सपेंड करता है दोस्तों, और जो बी है अपने वेतन का जो इनकम है उसका 95% एक्सपेंड करता है, और उनकी जो सेविंग्स है वो इक्वल है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं ए की सेविंग कितनी है दोस्तों, जब अपना वो 85% एक्सपेंड कर देता है, एक्सपेंड उसका हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए की सेविंग 15% है, और बी की सेविंग कितनी है दोस्तों 95%, जब एक्सपेंड करता है तो 5%। तो देखिए दोस्तों, अगर ए का इनकम हम ए मान लेते हैं और सेविंग उसने बराबर बता रखी है दोस्तों, तो ए अपनी इनकम का कितना प्रतिशत सेव करता है दोस्तों, 15%, और बी है वो अपनी इनकम का कितना प्रतिशत सेव करता है दोस्तों, 5%। तो बी की इनकम बी मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और जब हमको ये पता है कि जब वो ऐसे इक्वल में आ जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे, जो भी इक्वल दे रखा है तो उसका रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ से इनका वेतन ए माना था हमने, बी का बी माना था, तो यहाँ से ए और बी का रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो देखिए एक चीज़ देखिए, ए और बी, तो जो बी वाला है वो ए को लिख देंगे हम 5, और जो ए वाला है वो बी को 15। तो यहाँ से अगर हम अनुपात की बात करें तो दोस्तों 1:3 आ जाएगा उनके वेतन का। तो दोस्तों इसने बताया कि उन दोनों का वेतन है वो 40,000 है, तो ए का वेतन बताना है दोस्तों। एक चीज़ देखिए, जब टोटल यूनिट में देखें तो हम 4 है दोस्तों, और 4 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 40,000 है। तो 1 यूनिट की बात करेंगे तो हम 10,000 आ जाएगा दोस्तों। और इसने पूछा कि एक इनकम बताओ, एक इनकम कितनी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। तो 10,000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, जिस तरह ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जिस तरह आप मार्केट में आपको कोई कहे दोस्तों कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं, और आपको कोई ये कहे कि आप इसका 10% है वो आप अपने घर के कुछ भी खर्च पे लगा देते हैं, अपने मोबाइल के रिचार्ज पे लगा देते हैं 10%,
और जो 20% है वो आप ट्रांसपोर्टेशन पे लगा देते हैं दोस्तों। और फिर ये बोले कि आप 30% है, या ये बोले कि 40% है, आप बच्चों के एजुकेशन पे लगा देते हो दोस्तों। और बोल दे कुछ भी आगे ये लगा लो कि या चैरिटी में बोल सकता है, कहीं पे भी बोल सकता है ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों अगर ऐसा आ जाए हमारे सामने तो वो पूछेगा कि आपके पास लास्ट में कितने बच गए, कितने रुपए बच गए या कितने प्रतिशत बचे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, ये बताया इसने कि आप अपने इनकम का है वो 10% एक जगह करते हैं और 20% एक जगह खर्च करते हैं और 40% एक जगह। तो आपसे पूछे तो कितना बचा है, तो इसने इन सब जगह इनकम का बताया दोस्तों। तो देखिए आप इसको अलग अलग निकालेंगे तो भी वही बात आएगी और सेम करेंगे तो भी वही बात आएगी। तो यहाँ पे सोचिए, देखिए आपने 10% यहाँ किया, 20% यहाँ, 40 यहाँ, 40 20 60 और 10 70, 70% आपने खर्च कर दिया। तो 100 का 70 मतलब 70 रुपये आपने खर्च कर दिए। तो बच गए आपके पास कितने दोस्तों, 30। और 30 100 का अगर आप निकालोगे तो 30 कितना हो गया, 30% ही हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, मतलब जिस तरह 30 बच गए ना दोस्तों, तो प्रतिशत अगर आप करोगे तो देखिए 100 का ही तो बचा है ना, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है सीधा, मतलब डायरेक्ट 30 बच जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ से इसको आप अलग अलग निकालोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। देखिए आपके पास 100 रुपये है, इसका आपने बोला कि 10% मोबाइल के रिचार्ज पे, तो आपने 10% खर्च किया तो 100 का 10 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 20 का दोस्तों, अगर प्रतिशत हटाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नीचे 100 है, बस डिवाइड 100 से करना है, जिसको हम मल्टीपल करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देनी है। तो यहाँ से 2 जीरो तो इससे कैंसिल हो गई, तो 20 अकेला बचेगा। तो 20% उसने बताया कि आप और किसी आर्टिकल पे खर्च कर देते हैं दोस्तों। और ये बताया कि 40% है आप बच्चों के एजुकेशन या चैरिटी में दान करते हैं। तो 100 का ही तो 40% है दोस्तों। तो देखिए 100 का 40% मतलब 40। तो आपने देखिए टोटल कितने खर्च किए, प्रतिशत को हटा देते क्योंकि यहाँ से हमने प्रतिशत हटा दिया है। तो देखिए दोस्तों 10 और 20 30 और 10 40 70, तो आपने 70 रुपये अलग से खर्च कर दिया। अब अगर आप अलग अलग निकालोगे तो भी वहीं आएगा, अगर एक साथ जोड़ के निकालोगे 40 20 60 और 10 70, तो 100 का 70% 70 रुपये, तो भी वहीं आएगा। और यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट एक और बनती है दोस्तों, आपके सामने वो एग्जाम में ऐसे देगा कि आपके पास 100 रुपये हैं दोस्तों जिस तरह, और आपने उसका 10% कहीं पे भी खर्च कर दिया है, आपको करवा देता है 10% तक ही। मान लो कि आपको कह दे कि 10% आपने कहीं किराए उसके रेंट पे दे दिया, अपने रेंट के किराए जो किराए का खर्चा वो दे दिया 10%। तो आप एक चीज़ देखिए, 10% आपने दे दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ से वो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करेगा, आपको ये बोलेगा कि जो रिमेनिंग है उसका फिर 50% आपने और कहीं पे भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है हमारा। उसने बोला है कि रिमेनिंग का बोला है दोस्तों, रिमेनिंग जो आपके पास शेष बच जाता है उसका 50% आप अलग जगह खर्च करते हो। रिमेनिंग का मतलब या ऑफ का मतलब होता है दोस्तों हमारा मल्टीपल। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से, जब 100 में से 10% तो उसने खर्च कर दिए दोस्तों, तो उसके पास कितने बच गए, अब 90। तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, उसने रिमेनिंग का बोला था दोस्तों, यहाँ पे रिमेनिंग का 50% आप और जगह खर्च करते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 और 50 60 करेंगे और उसका प्रतिशत निकाल लेंगे 60%, नहीं, गलत आएगा फिर दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, पहले हम 10% देखते हैं, तो उसने 10 खर्च कर दिए, उसके पास बच कितने गए दोस्तों, अब 90 रुपये। तो उसने ये बोला है कि रिमेनिंग का जो बच जाता है, मीन्स जो शेष रह जाता है उसका 50%। तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, 90। तो 90 का 50% दोस्तों, तो 90 का 50% मतलब 1/2। तो 1/2 और कहीं पे खर्च करता है, मतलब 45 रुपये और कहीं खर्च करता है, और 10 रुपये उसने और कहीं खर्च किए थे और 45 और जगह करता है। तो टोटल उसने कितने खर्च कर दिए दोस्तों, 55 रुपये। अगर आप ऐसे देखते तो 60% मतलब 60 रुपये आता है, लेकिन यहाँ पे 55 आ रहा है। दोनों आंसर गलत आ जाएंगे अलग अलग से, दोनों आंसर सॉरी सेम अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग है उसका चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी रिमेनिंग आएगा, शेष आएगा, उसका हम अलग से निकालेंगे जितना खर्च कर देता है उसका। या आपको वहाँ पे ये बोल सकता है दोस्तों, जिस तरह कि आपके पास 100 रुपये हैं, उसका 10% आपने किसी आर्टिकल पे खर्च किया और 20% और किसी आर्टिकल पे खर्च किया, और फिर जो रिमेनिंग है उसका 40% आपने और कहीं खर्च किया। तो बाद में बोलता है रिमेनिंग का, ये ऐसे भी कर सकता है, 2-3 ऐसे देकर उसका 40% और जगह खर्च करवा देगा रिमेनिंग का। तो शेष है जो, तो एक चीज़ देखिए, जब उसने 10% एक जगह और 20% एक जगह खर्च किया इनकम का, तो देखते हैं हम 30% तो दोस्तों उसने यहाँ पे खर्च कर दिया है। तो 30% देखेंगे हम, 30%
100 का 30 खर्च कर दिया, तो बच कितने का है उसके पास 70। तो उसने बाद में बोला कि रिमेनिंग का 40%, तो हमें 70 का 40% निकालना है दोस्तों। तो 70 का 40% 2/5 करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28। तो 28 उसने एक जगह खर्च किए हैं। तो हमको फिर 100 का 40% या इनको तीनों को ऐड नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जहाँ जहाँ पे रिमेनिंग आएगा वहाँ आपको इसमें करना है दोस्तों, और रिमेनिंग नहीं आएगा तो हम ऐड करते जाएंगे डायरेक्ट। इन पे बेस क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं दोस्तों, आपके डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जिससे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, राधा है जो वो अपने वेतन का 40% है वो भोजन पर, 20% है जो मकान की किराए पर, 10% है वो मनोरंजन इंटरटेनमेंट पर, और 10% है वो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पे खर्च करती है। और महीने के अंत में वो बताती है कि उसकी बचत जो सेविंग्स है वो कितनी है, 1500 रुपये। तो हमें उसका इनकम बताना है कि मंथली इनकम उसकी कितनी है। देखिए दोस्तों, इसने बताया कि 40% है वो भोजन पे, अगर उसके पास 100 है उसकी इनकम दोस्तों, अगर हम 100 मान लेते हैं तो 40 तो इनकम पे भोजन पे खर्च करती है दोस्तों, और 10% है वो इंटरटेनमेंट पे खर्च करती है, 20% मकान किराए पे दोस्तों, 20% मकान किराए पर, और 10% वो इंटरटेनमेंट पे, और 10% और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है दोस्तों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि उसका देखिएगा कि इसने कोई भी रिमेनिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग के बारे में, शेष के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। तो हम डायरेक्ट इनको जोड़ ऐड कर सकते हैं, 40, 20, 60 और 10, 70 और 80% दोस्तों उसने यहाँ पे खर्च कर दिया है अपनी इनकम का। तो इनकम का अगर हम 100 का 80% देखेंगे तो 80 खर्च कर दिया, तो उसका बच कितना गया उसके पास, अब रिमेनिंग 20 है दोस्तों। तो इतना वो बचा लेगी, सेविंग कर लेगी महीने के अंत तक, लास्ट तक। तो इसने बताया कि जो वो और बचाती कितनी है वैसे रियल में दोस्तों 1500 रुपये। तो हम कह सकते हैं 20 यूनिट की वैल्यू 1500 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, 2 से 150 को डिवाइड करोगे तो 75 रुपये आएगा। और इसने बोला है कि जो 100 उसका वेतन बताना है, तो उसका वेतन कितना है दोस्तों 100 यूनिट में। तो 100 यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो 7500 रुपये आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके साथ अगला क्वेश्चन इसने बताया कि दोस्तों जगमोहन है अपने वेतन का 50% है वो मनोरंजन पे खर्च करता है, और जो शेष रिमेनिंग है उसका 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, और महीने के लास्ट में 800 रुपये की सेविंग करता है। तो उसका हमें इनकम बताना है दोस्तों। देखिए 50% तो अपनी इनकम का वो कहीं पे भी एक जगह खर्च कर देता है एंटरटेनमेंट पे, और शेष जो रिमेनिंग है उसका 20% वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है दोस्तों। देखिए अगर 50% उसने पहले बताया है कि 50% तो वो इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसने रिमेनिंग यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगाया, बाद में लगाया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100 का 50% तो उसने खर्च कर दिया, तो मतलब 50, अब उसके पास कितना बच गया, 50 रुपये बच गया। तो 50 रुपये बच गया। अब दोस्तों उसने ये बताया कि जो रिमेनिंग का शेष का 20% वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। तो रिमेनिंग तो यही है ना, 50 बच गए ना, शेष तो 50 ही है। इसका 20% बताया, इसका 20% 1/5 भी कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है कि 1/5 किया और इसको ऐसे डिवाइड करना है, नहीं, 1/5 से आप समझ जाना है कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा दोस्तों। तो ये बोला है कि 10 रुपये वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। जब 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर देता तो उसके पास कितने बचेंगे दोस्तों, रिमेनिंग 40 रुपये। तो ये बताया कि उसके पास उसकी सेविंग कितनी हो जाती है, 40। उसने बताया कि महीने के लास्ट में उसकी सेविंग कितनी है, 800 रुपये। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 800 रुपये। और 1 यूनिट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों कितनी आ जाएगी, 20। अगर और उसका इनकम था वो कितना था दोस्तों, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 रुपये उसकी इनकम हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 30% चैरिटी में दान दे देता है दोस्तों, और ये बताया कि और 20% है वो बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पे, और शेष का 60% है वो घर के किराए पे खर्च करता है। तो उसके पास उसकी इनकम का हमें परसेंटेज बताना है, कितनी सेविंग बचती है उसके पास। ये बताया कि 30% तो चैरिटी में दान देता है दोस्तों, और 20% वो करता है अपनी एजुकेशन पे, और जो रिमेनिंग है उसका 60% घर के रेंट पे देता है दोस्तों। तो देखिए आप एक चीज़ देखिए, जब उसने ये बताया है कि 30% तो चैरिटी में दान देता है दोस्तों, और 20% दोस्तों उसने ये बता दिया कि एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन पे लगाता है दोस्तों। और एक चीज़ देखिए, उसने उसके बाद बोला है रिमेनिंग दोस्तों। तो रिमेनिंग हमें जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से करना है दोस्तों, उससे पहले हमें इनको ऐड करके उसमें से देख लेना है। तो देखिए रिमेनिंग यहाँ पे नहीं बोला था, तो हम देखते हैं कि 50% तो उसने डायरेक्ट
मतलब खर्च कर दिए हैं, तो आप देखिएगा क्योंकि 30 और 20 50%, 100 का 50% मतलब 50 उसने खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचते हैं उसके पास, कितने रह गए, अब बच कितने गए 50। तो अब उसने बताया कि जो रिमेनिंग है उसका 60% वो रेंट पर खर्च करता है दोस्तों। तो रिमेनिंग तो 50 ही है, इसी का 60%। तो आप देखोगे 60% मतलब 3/5, 3/5 निकाल सकते हो, या आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो भी ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो 30 आ जाएगा दोस्तों। तो 30 वो घर के रेंट पे खर्च करता है। तो देखिए 50 में से जो रिमेनिंग था उसमें से वो 30 घर के रेंट पे खर्च करता है। उसके पास अब बच कितने जाएंगे जब, तो 20 बचेंगे दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, उसने ये पूछा है कि जो 20 है वो उसकी इनकम का कितना प्रतिशत सेव करता है। तो आप देखिएगा 20 सेव करता है, तो उसकी इनकम का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 20 है, 100 का पूछा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 20% है, प्रतिशत लगाओगे तो 100 से गुणा करोगे, या आप इसको फ्रैक्शन में देखोगे तो 1/5 आएगा। 1/5 मतलब 20%। आगे देखिए दोस्तों, रिया अपने वेतन का 20% कपड़ों पर और शेष का 40% खाने के सामान पर और शेष का 50% मकान के किराए पर खर्च करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिमेनिंग 2 बार बोलता है वो, रिमेनिंग का 40% खाने के सामान पर और रिमेनिंग का ही 50% मकान के रेंट पे खर्च करता है दोस्तों। और आगे ये बताया है कि और महीने के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये है, तो मकान किराए पर, तो हमें अब की बार थोड़ा इसने इनकम नहीं पूछी दोस्तों, उसने ये पूछा है कि मकान के जो रेंट है उसके किराए पर उसका खर्च कितना है दोस्तों। वो हमसे भी हो सकता है कि मकान ये पूछ के, इनकम ना पूछ के और कुछ भी पूछ सकता है उसमें, कि ट्रांसपोर्टेशन पे उसका खर्च कितना हुआ या एजुकेशन पे उसका खर्च कितना हुआ, इनमें से कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट वो पूछ सकता है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, उसके वेतन का 20% तो कपड़ों पे खर्च कर देती है दोस्तों। जहाँ जहाँ रिमेनिंग बोलेगा दोस्तों वहाँ वहाँ में जो शेष बचेगा अलग अलग निकालना पड़ेगा। जिस तरह 90 था तो 90 का हमने रिमेनिंग का निकाला और फिर उसी तरह उसका निकाला, जिस तरह इस क्वेश्चन में देखते हैं हम। तो देखिए इसने एक 20% ये बता दिया कि उसका 20% कपड़ों पे खर्च कर देती है, और जो रिमेनिंग बचती है उसका दोस्तों उसने ये बताया है कि 40% खाने के सामान पर और 50% मकान के रेंट पे। तो देखिए इसने इसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है रिमेनिंग मीन्स शेष का। आगे इसने बताया कि इसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है शेष का। तो हम कह सकते हैं पहले 20% निकालेंगे दोस्तों, 100 का 20% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बच गए दोस्तों, अब 80 रुपये। तो 20 खर्च कर दिए उसने, तो 20 तो यहाँ कर दिए दोस्तों। अब उसके बाद ये बोला है कि रिमेनिंग का 40% वो एक जगह खर्च करती है। तो 40% कहाँ करती है दोस्तों, खाने के सामान पर। तो देखिए 40% रिमेनिंग का बोला है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि 80 का 40% उसने खर्च किया है। तो रिमेनिंग तो 80 है, तो 80 का 40% अगर आप बात करोगे तो आप 2/5 भी निकाल सकते हैं दोस्तों, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 उसने खर्च कर दिए। 40% मतलब रिमेनिंग का 32 उसने यहाँ पे खर्च कर दिए दोस्तों। तो देखिए जब 80 में से दोस्तों उसने 32 रुपये खाने के सामान पे खर्च कर दिए, तो उसके पास अब कितने बच जाएंगे दोस्तों, इसमें से 32 घटाओगे तो आप 48 आएगा, 48 बच गए दोस्तों। उसने आगे फिर से रिमेनिंग कहा है दोस्तों, यहाँ पे हमको ऐड नहीं करना, जहाँ जहाँ रिमेनिंग बोलेगा अलग अलग से हमें निकालना पड़ेगा ऐसे। तो रिमेनिंग का 50% दोस्तों उसने ये बताया कि जो घर के किराया है उस पर खर्च करता है, तो इसका 50% खर्च करता है दोस्तों। तो रिमेनिंग तो यही है ना, शेष तो यही है ना। तो 48 का 50% 1/2 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो जाएगा। अगर इसका 1/2 निकालोगे तो 24 आ जाएगा। 24 वो घर के रेंट पे खर्च करता है दोस्तों। तो आप देखिए जब 24 उसने इस पे खर्च कर दिया तो उसके पास बचेंगे कितने दोस्तों, 24 ही बचेंगे सेविंग उसकी। और उसने बताया कि उसकी सेविंग कितनी है लास्ट में दोस्तों, महीने के अंत में 1200 रुपये, बचत उसकी 1200 रुपये है दोस्तों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 24 यूनिट की वैल्यू है वो 1200 रुपये है। तो अगर 1 यूनिट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 50 रुपये आ जाएगी। तो उसने हमसे पूछा क्या है दोस्तों, उसने पूछा कि रेंट पे बताओ उसने खर्च कितना किया था। देखिएगा ये तो उसने फूड उस पे किया था अपने खाने पे 32, और ये रेंट पे लास्ट में किया था दोस्तों। तो हमने देख लिया था कि 24 यूनिट या 100 में से 24 यूनिट वो रेंट पे खर्च करता है। तो हमको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू जब 50 रुपये है, 24 यूनिट की वैल्यू बतानी हमें, या आप यहीं से हम कर सकते थे कि 24 यूनिट की वैल्यू 1200 है। तो उसने 24 यूनिट की वैल्यू पूछी है क्योंकि रेंट पे पूछा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह भी सकते थे कि 24 यूनिट की वैल्यू तो 1200 है, तो यहाँ पर भी तो 1200 ही होगी। तो रेंट पर कितना खर्च किया उसने, 1200। या आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये है और 24 यूनिट की वैल्यू अगर 24 से गुणा करोगे तो भी आपका 1200 रुपये ही आएगा दोस्तों। वो हमसे हो सकता है इसमें इनकम ना पूछे और डायरेक्ट ये पूछ ले कि रेंट किराए पे या जो फूड है उस पर कितना, अपने खाने पे के सामान पे कितना खर्च करती है दोस्तों। एक चीज़ एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ जहाँ वो रिमेनिंग बोलेगा, शेष का बोलेगा, वहाँ वहाँ हमें अलग से निकालना होगा दोस्तों।
नहीं तो हम ऐसे ही चलते जाएंगे जो वो पूछ रहा है। जिस तरह उसने बताया कि 20% एक जगह खर्च करता है, तो हमने 20% देखा तो उसने 20 खर्च किया, 100 का बच कितना गया 80। तो हमें ज़्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाया, वहाँ पे डायरेक्ट करना है। जिस तरह 100 का 20% किया तो 80 बच गया। तो फिर बताया उसने रिमेनिंग का 40% भोजन पर, तो रिमेनिंग इसका 40% हम देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, वहाँ लिख के जरूरत नहीं है, हमें लिख के देखेंगे, ऐसे एग्जाम में कुछ नहीं है। तो हम डायरेक्ट वैसे देख लेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो इसका कैंसिल करेंगे तो और 8 के 32 हो जाएगा। जब 32 एक जगह खर्च कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा 48। तो 48 का उसने ये बताया कि 50%, रिमेनिंग का 50%, तो रिमेनिंग 48 इसका 50%, 1/2 एक जगह खर्च करती है। 1/2 मतलब 24 खर्च कर दिए। तो 24 खर्च करने के बाद कितना बचेगा उसके पास 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू उसने ये बता रखी है। उसकी सेविंग कितनी है दोस्तों 1200 रुपये, वो 24 बचाती है और सेविंग ये तो कह सकते हैं कि 24 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये है। और उसने पूछा था कि जो रेंट पे खर्च कितना है, तो हमने यहाँ से देख लिया था कि रेंट पे उसकी 24 यूनिट खर्च है। तो 24 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे भी 1200 रुपये आ रखी है, तो यहाँ पे भी तो 1200 ही होगी। तो किराए पे कितना खर्च करती, तो हर महीने 1200 रुपये दोस्तों। आप जो ये हम करवा रहे हैं कंसेप्ट दोस्तों, आप इन पे बार बार इन कंसेप्ट पे आप काम करते रहिए, बार बार इन क्वेश्चनों को करते रहिए, तो आपकी पकड़ इस पे और भी मजबूत हो जाएगी और आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी दोस्तों इससे। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें ये बताया है कि अशोक अपने वेतन का 15% मोबाइल के रिचार्ज पर, 35% है वो बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पे खर्च करता है, और शेष जो रिमेनिंग है उसका 30% घर खर्च पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। और महीने के आखिर तक पहुँचते पहुँचते उसका 2000 रुपये मनोरंजन पर खर्च हो जाता है तथा इस प्रकार महीने के अंत में उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं बचती है। तो हमें उसका एनुअल इनकम बताना है दोस्तों, मासिक मंथली इनकम बताना है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, अशोक अपने वेतन का है वो दोस्तों इसने बता दिया कि 15% मोबाइल के रिचार्ज पे खर्च कर देता है। उसके बाद उसने ये बताया कि दोस्तों 35% बच्चों की एजुकेशन शिक्षा पर खर्च कर देता है और शेष का 30% दोस्तों। तो देखिए 100 रुपये हैं, 100 में से 15% मोबाइल के रिचार्ज पर, और उसके बाद उसने बताया कि 35% बच्चों की शिक्षा पर। देखो अभी तक जब 35% बच्चों की शिक्षा पर, यहाँ तक उसका रिमेनिंग शेष नहीं आया दोस्तों। तो जहाँ से शेष स्टार्ट होगा, रिमेनिंग स्टार्ट होगा, वहीं से हमको अलग करना है। तो ये देखा कि 15% मोबाइल के रिचार्ज पर, उसके बाद 35% बच्चों के एजुकेशन पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक उसका रिमेनिंग नहीं आया था, शेष नहीं आया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो 50% तो डायरेक्ट अपना खर्च कर देता है। तो 50% खर्च कर देता है तो दोस्तों कितना बचता है उसके पास 50 बच जाएगा। 100 का 50% करेगा तो 50 बचेगा रिमेनिंग। तो अब आगे बोलता है दोस्तों कि रिमेनिंग है उसका 30% घर के रेंट पे और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो दोस्तों देखिए ये बोला है कि उसने रिमेनिंग है उसका 30% घर के खर्च पर और 10% कपड़ों पे खर्च करता है। तो दोस्तों आगे उसने 2 बार रिमेनिंग नहीं बोला, एक ही बार बोला है। जहाँ जहाँ रिमेनिंग बोलेगा वहाँ हमें अलग से निकालना है। तो 30% एक जगह करता है और 10% एक जगह। तो देखिए यहाँ पे 10% हम इन दोनों को ऐड ही करना है दोस्तों, क्योंकि उसने दूसरी बार यहाँ पे 10% बोला तो दोबारा से उसने रिमेनिंग नहीं बोला है। हमको बेस्ट चीज़ एक ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी रिमेनिंग बोलेगा वहाँ उसको अलग करके हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग है उसका वो टोटल 40% खर्च करता है दोस्तों। तो देखिए 50 है रिमेनिंग, तो इसका 40% खर्च करेगा। तो 40% मतलब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 4 5 20, तो 20 खर्च कर देता है दोस्तों वो यहाँ पे। जब 50 में से 20 खर्च यहाँ पे कर देता है दोस्तों, तो उसके पास कितने बचेगा 30 रुपये उसके महीने के अंत में। और ये महीने के अंत में नहीं, सॉरी, उसने ये बोला कि महीने तक के अंत तक जाते जाते 2000 रुपये वह खर्च कर देता है। कहाँ पे? मनोरंजन, इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है दोस्तों। तो ये 30 रुपये और बचते हैं, इनको महीने के अंत तक वो खर्च कर देता है। तो 30 ही बचे, इन्हीं को खर्च करेगा वो। तो देखिए 30 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों कितनी 1200 रुपये, 1200 दे रखिए 2000 रुपये दोस्तों। तो देखिए 2000 रुपये है, 30 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 1 यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो 200/3 आ जाएगा दोस्तों। तो उसने ये पूछा था कि उसकी इनकम बताओ। इनकम तो 100 थी दोस्तों, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20,000/3। उसकी इनकम इतनी है दोस्तों। या वो कहीं यहाँ पे भी कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, इस पर कितना खर्च किया, इस पर कितना खर्च किया, वो भी पूछ सकता है। यहाँ से हम यूनिट में बता सकते हैं। ये पूछता है कि इन पर दोनों पे कितना खर्च किया, तो 20 यूनिट की वैल्यू बता देते हैं दोस्तों। एक बार फिर देख लीजिए, 100 में से इसने बताया कि दोस्तों 15% है वो अपना मोबाइल के रिचार्ज पे और 35% बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है। तो यहाँ तक उसने रिमेनिंग का कोई भी जिक्र नहीं किया था, शेष का कोई जिक्र नहीं था। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट उसने 50% खर्च कर दिया। तो उसने 50 किया तो उसके पास बच कितने गए दोस्तों 50 ही बचे हैं।
100 का 50 मतलब 50%। फिर ये बताया कि जो उसके बाद उसने स्टार्ट किया है रिमेनिंग का, और रिमेनिंग का केवल एक बार जिक्र है दोस्तों, शेष का उसने एक ही बार जिक्र किया है। तो देखिए शेष का 30% एक जगह खर्च करता है और 10% एक जगह खर्च करता है दोस्तों। तो 30% कहाँ, घर के रेंट पे, और 10% कपड़ों पे खर्च किया था इसने। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब 30% एक जगह रिमेनिंग का और 10% अलग से, तो रिमेनिंग यहाँ पे एक बार लगाया दोस्तों। तो इसने रिमेनिंग में जो 50 है उसका 30% तो एक जगह खर्च किया, और जो 50 है उसका 10% कपड़ों पे खर्च किया। पर अगर हम इसको अलग अलग निकालें तो भी वहीं आएगी दोस्तों। अगर 50 का 30% आप निकालोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 15। 50 का 15% तो दोस्तों उसने घर के खर्च पे या रेंट पे दिए हैं, और 10% कपड़ों के खर्च पे दोस्तों। तो आप देखिएगा 50 का 10% अलग, क्योंकि इसी का 10 बोला है ना, बाद में दोबारा उसने रिमेनिंग शेष नहीं लगाया है, तो इसी का तो 10 होगा ना जो बच गया। तो देखिए इसने इसका 10% अगर आप निकालोगे तो 5 और खर्च कर दिया कपड़ों पे, तो 20 खर्च कर दिया, और यहाँ से हमारा कितना आया था, 20 ही आया था दोस्तों। तो यहाँ पर जितनी बार जहाँ जहाँ रिमेनिंग लगाएगा, शेष लगाएगा, वहाँ हम उसको अलग से निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे उसने एक बार लगाया था रिमेनिंग, तो उनको हमने ऐड कर दिया, एक ही बार निकाला हमने भी रिमेनिंग का। तो ऐसे 30 यूनिट उसके पास बच जाते हैं, और उनको महीने के अंत तक जो एंटरटेनमेंट है उस पर खर्च कर देता है। जो 30 यूनिट की वैल्यू हो 2000 है, क्योंकि 2000 खर्च करता है लास्ट तक, तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखें 200/3 आ जाएगी। 100 यूनिट उसका इनकम पूछा है, तो इनकम आ जाएगा 20,000/3 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोक के और फिर आगे वो बार एक दोबारा से देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 परिवहन पे। दोस्तों वो फ्रैक्शन में भी दे सकता है हमको, जिस तरह अगले क्वेश्चन है इसमें दे रखा है उसने दोस्तों। ये बताया कि 40% है वो भोजन पे खर्च करता है, और शेष वेतन का 1/3 परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है दोस्तों। और 45 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पे खर्च करने के बाद शेष जो रहने वाली राशि अमाउंट है उसके हाफ के बराबर है दोस्तों। तो ये बताया उसने कि वो पहले तो है 40% अपने जो भोजन है उस पर खर्च करता है, और शेष का 1/3 1/3 वो किस पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो आप एक चीज़ देखिए, जब 100 हैं उसके पास तो उसका 40% उसने खर्च कर दिया। तो दोस्तों अब 40% मतलब मीन्स 40 खर्च कर दिया, तो बच कितने गए उसके पास, 60 रुपये। तो उसने ये बताया कि जो रिमेनिंग है उसका 1/3, जो रिमेनिंग तो यही है ना, तो इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 20। तो 20 रुपये दोस्तों उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिए इसमें से। तो अब उसके पास कितने बच गए दोस्तों, 60 में से जब 20 और खर्च कर दिए तो 40 बच गए दोस्तों। और उसने ये बताया कि इन दोनों पर खर्च करने के बाद उसके पास जो बचती है शेष राशि 4500, वो जो इन दोनों पे खर्च करने के बाद है उसकी हाफ है, जो बच जाते हैं उनके पास उसकी हाफ है दोस्तों, ये बताया उसने। तो आप एक चीज़ देखिए, उसने ये बताया कि भोजन और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद जो 4500 रुपये बचते हैं, वो शेष राशि का जो बच जाती है उसका हाफ है, आधा है सर, आधा है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप बताया उसने, तो 40 है ना, इसी का तो हाफ होगा, तो 20 है, वो बताया कि 4500 के बराबर है दोस्तों। और 1 यूनिट की अगर आप बात करोगे यहाँ से तो 225 आएगा दोस्तों। और इनकम पूछा उसने, तो इनकम बता देंगे हम यहाँ से, 100 यूनिट की वैल्यू 22,500 रुपये। अगर दोस्तों वहाँ से हमसे ये पूछ लेता ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है, तो हम यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4500 ऑलरेडी पहले ही थी, तो 20 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4500 रुपये ही खर्च करता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली थी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 20 यूनिट की वैल्यू जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे भी वही होगी दोस्तों। अगर वो 40 यूनिट की वैल्यू यहाँ पूछ लेता कि भोजन पे कितना खर्च करता है, तो हमको ये पता है कि 20 यूनिट की वैल्यू 4500 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू हम इसका दोगुना कर देंगे 45 का, क्योंकि 20 का दोगुना ही तो 40 है, तो 9,000 रुपये यहाँ पर खर्च करता है दोस्तों। और इनकम पूछेगा तो इनकम हम बता देंगे 100 यूनिट की वैल्यू वहाँ से गुणा करके दोस्तों, इसको 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रमन है वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, और उसकी इनकम में 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है उसका इनकम, और उसके खर्च में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो कितने प्रतिशत की उसकी जो सेविंग है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, बढ़ गई है उसकी सेविंग। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, इस टाइप में आए कोई भी क्वेश्चन है तो इसको भी हम देखो कितनी ईजिली कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है दोस्तों इसको आपको। और इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन आपका कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आएगा दोस्तों, नहीं छूटेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें जब इसने बोल दिया कि एक व्यक्ति कोई रमन है अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है दोस्तों, तो 80% का हम कह सकते हैं 4/5 होता है, 4/5 होता है दोस्तों। अगर उसकी इनकम 5 है तो उसमें से 4 खर्च कर देता है दोस्तों, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 बचेगा उसके पास। देखिए रमन की इनकम है अगर वो 5 है,
तो 4 एक्सपेंडिचर, उसका कितना खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी फिर 1 यूनिट हो जाएगी दोस्तों। उसने बताया कि जो उसकी इनकम है उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है और जो उसका खर्च है एक्सपेंडिचर उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है। सेविंग में बताना है दोस्तों। आपके एग्जाम में आएगा तो हमको इसको 100 वगैरह मानेंगे नहीं, हमको डायरेक्ट करना है। देखिए आपको बता देते, एक बार ध्यान रखने की ज़रूरत है। आके यहाँ पे 100 इसको मल्टीपल करें, यहाँ करें, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका 25% इंक्रीमेंट होता है, परसेंटेज में ही रखना उसको, हम 100 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए 25 का 25% मतलब 25 का 25% देखोगे तो 25 से गुणा करोगे तो 125 और प्रतिशत लगा देना, हमें 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, प्रतिशत में ही रखना है क्योंकि इसने परसेंटेज में ही पूछा है दोस्तों। तो दूसरी ओर इसने बताया कि इसमें 10% का इंक्रीमेंट होता है खर्च में, एक्सपेंडिचर में उसके। तो 4 का 10% देखोगे तो 4 गुणा 10 40%। तो आप देखिए इनकम में तो उसके दोस्तों 125% हो गया और खर्च वो 40% हो गया। तो आप देखोगे उसकी जो सेविंग है वो कितनी बच जाएगी दोस्तों। इसमें से अगर 125 में से 40 घटाओगे, जो उसकी इनकम है 125 हो गई, खर्च वो 40 पर हो गया 40%, तो आप देखोगे तो 85% बचेगा दोस्तों। जो उसका सेविंग है वो 85% बढ़ गई है दोस्तों। किस पर बढ़ी है, जो 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 से डिवाइड करोगे 85 को तो 85% ही आएगा दोस्तों। तो उसकी सेविंग हो 85% हो जाएगी, 85% हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इससे आपका इस पे क्वेश्चन बनते हैं उनके डाउट आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एक बार। अगले क्वेश्चन में इसने बताया दोस्तों, एक व्यक्ति की इनकम है वो 45,000 रुपये है और जो उसका खर्च है वो 33,000 रुपये है। और ये बताया कि उसकी इनकम में 22% बढ़ जाती है, उसकी इनकम इंक्रीमेंट हो जाता है और जो खर्च है वो 11% से बढ़ जाता है। तो उसकी सेविंग बतानी है कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। तो देखिए इनकम तो उसने बता दी दोस्तों कि 45,000 रुपये है और जो उसका एक्सपेंडिचर वो 33,000 रुपये है दोस्तों, खर्च है वो 33,000 रुपये है। तो एक चीज़ देखिए, जब उसने परसेंटेज में पूछी है तो रुपए की तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें न तो रुपए में निकालनी है। जब तक रुपए में नहीं निकालनी, परसेंटेज में ही निकालनी है, तो हम इनका रेशो देख सकते हैं दोस्तों, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि अब इसको हम 12,000 रखेंगे सेविंग को, उसका जब वेतन इतना है और खर्च इतना कर देता है तो बचाता कितना 12,000, ऐसा नहीं करना दोस्तों। देखिए रेशो में लेके चल सकते हैं हम, 3 0 से 3 0। तो यहाँ से अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 15 × 45 और 3 से 11। देखिए उसका इनकम अगर 15 है तो खर्च कितना करता है 11 रुपये। तो सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्तों उसकी 4 रुपये। अब उसने बताया कि जो उसका इनकम है उसको 22% से बढ़ जाता है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, ये 22% से बढ़ जाता है, तो हमने अभी पहले ही किया था। तो इसका 22% देखेंगे, परसेंट में ही रखेंगे, 100 से डिवाइड नहीं करना हमें। तो एक चीज़ देखिए, इसको 15 को 22 से गुणा करेंगे तो 330 आएगा दोस्तों और प्रतिशत में आएगा। और खर्च है दोस्तों वो 11% बढ़ जाता है दोस्तों। ये 22% था तो खर्च उसका 11%, तो 11 देखोगे तो आप 121 आ जाएगा दोस्तों, 121%। तो दूसरी ओर एक चीज़ देखिए, जब 330 तो ये हो गया, उसका जो इनकम हो गया बढ़कर, और जो एक्सपेंडिचर हो 121 हो गया। तो हम देखेंगे सेविंग जो उसकी बचत है कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से 330 में से इसको घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 209 और ये प्रतिशत में आएगा। पहले हम देख चुके हैं, कहीं पे भी कुछ ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो 209 बढ़ गया है दोस्तों, किस पर बढ़ा है, पहले कितना था 4 पर बढ़ा है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू देखना है कि 1 पर कितना बढ़ा होगा वो। तो देखिएगा कि 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, तो 52.25% बढ़ गया दोस्तों। वो कहीं पे भी पूछ सकता, हो सकता है कि वो ये दे दे हमें कि सेविंग दे देगा यहाँ पे, और एक्सपेंडिचर का पूछ लेगा, फिर हम उसको 33 से डिवाइड करते हैं। हमें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो 52.25% आ गई हमको। मतलब ये समझाने के लिए आपको इतना लग रहा है, लेकिन वहाँ एग्जाम में जाओगे तो आप और भी छोटा हो जाएगा। और जो एवरेज का चैप्टर है या आप रेशो का चैप्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपके परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जहाँ पे देखना कि हम परसेंटेज से इन क्वेश्चनों को कितनी इजीली और सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अभी परसेंटेज चल रहा है तो एवरेज के कंसेप्ट ज़्यादा हम नहीं करा सकते, तो एवरेज का जो चलेगा उसमें आप देखना कितने इजीली आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे।
एवरेज का जो कंसेप्ट है दोस्तों वो आपके हर एक जगह लगेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट लोगे तो उसमें हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे उसको। जो आप ट्रेन डिस्टेंस का लोगे, समय दूरी वाला, उसमें लगाएंगे। और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें लगेगा। जो रेशो वाला होगा उसमें एवरेज का कंसेप्ट लगेगा। जो परसेंटेज है उसमें उसका लगेगा दोस्तों। CI है उसका, उसमें लगेगा। तो दोस्तों एवरेज का ऐसा कंसेप्ट है, एवरेज और परसेंटेज, जिसको हम सब जगह अप्लाई करने वाले हैं। आपने एवरेज का कंसेप्ट ऐसा सीखा नहीं होगा जो हम करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। राम अपनी इनकम का 15% खर्च बचा लेता है दोस्तों, सेविंग कर लेता है, और उसकी इनकम में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है दोस्तों। और अब वह पहले जितनी ही बचत करता है, पहले जितना बचत करता था अब भी उतनी ही करता है दोस्तों। तो उसके खर्च में कितना % का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हम जो अभी पहले वाले एग्जाम है, प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जाम हैं, उनमें से उठाए हुए हैं दोस्तों, ये सभी के सभी। तो इसका आंसर सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपनी इनकम का 15% बचा लेता है दोस्तों। 15% की अगर आप बात करोगे तो 3/20 हो जाएगा दोस्तों। अगर उसकी इनकम 20 है दोस्तों तो उसमें से 3 बचा सेविंग कर लेता है दोस्तों। देखिए, अगर उसकी इनकम 20 है दोस्तों तो उसमें से 3 सेव कर लेता है, सेविंग उसका बचत है वो 3 है। तो खर्च कितना करता है दोस्तों, इसका मतलब वो 17 रुपये खर्च कर देता है यहाँ पे। अब आगे उसने बताया दोस्तों कि जो उसकी इनकम हो 20% के बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 20% हमको पता है, हमने अभी कर चुके हैं दोस्तों। 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगी, 400% हो जाएगी वो बढ़कर। और उसने बताया दोस्तों कि जो उसकी सेविंग है वो वही रहती है, पहले वाली जितनी ही रहती है दोस्तों। जो 3 थी तो अब भी 3 ही रहती है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप एक चीज़ देखिए, जब 3 उसकी सेविंग बढ़ गई है दोस्तों, 3 ही सेविंग रह गई है, तो 40 तो उसका इनकम हो गया। और 3% वो यहाँ पे लगा लो कि सेविंग करता है। तो 3 इसमें से हम घटा देंगे तो 397 खर्च करेगा। अब भी उसका खर्च क्योंकि सेविंग है वो 3% या 3 ही है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 397 उसका जो एक्सपेंडिचर है वो रह जाता है दोस्तों। एक्सपेंडिचर 397 हो गया। तो ये इतना प्रतिशत में चल रहा है दोस्तों। तो देखिए ये इतना बढ़ जाएगा एक्सपेंडिचर। किस पर बढ़ा है दोस्तों, 17 पर। 1 यूनिट पे ही देखना हमको। अगर हम देखेंगे 17 दूनी 34 और 57 17 51, इसको आप देखोगे तो 23.5% के लगभग आएगा, इतने अबाउट आएगा दोस्तों। तो 23.5% इसका आंसर हो जाएगा। ये CPO 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, अभी जो रिसेंट में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कल हम लेके आएंगे इनकम के आपके और भी अच्छे क्वेश्चन जो मतलब संपत्ति पे बेस होते हैं। जिस तरह वो अपनी इतने वाइफ को दे देता है, इतने बच्चों को दे देता है, अपनी नातियों को दे देता है, या मतलब जो इनकम पे और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि वो हमने खुद से बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं हमने बनाए हैं, लेकिन और आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में हैं, किसी भी एग्जाम में ले लो आप, सभी से आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके साथ ही अगर लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक, और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश के अच्छे क्विज़ वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों, और आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों।